नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, मैथमेटिक्स क्लास की ऑनलाइन वीडियो क्लास में आपका पुनः स्वागत है। पिछले 2 लेक्चर हमारे हो चुके हैं और उन 2 लेक्चर्स में हम बेसिक कंसेप्ट ऑफ फंक्शन की बात कर रहे थे। और बेसिक कंसेप्ट ऑफ फंक्शन की जब हम बात कर रहे थे तो हमारे पास जो लास्ट टॉपिक था वो आया था असमीकाएं। इससे पहले मैं आपको लगभग 8-9 पॉइंट करा चुका हूं और 8.9 में 8 या 9 पॉइंट्स में जब हम बात कर रहे थे तो हमारा लास्ट जो टॉपिक था इंटरवल्स के बारे में था, अंतराल के बारे में था। और अंतराल 2 प्रकार के थे, बंद अंतराल और खुला अंतराल। ये सारी बातें हम मेरे पिछले वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। आपको सबसे पहले अगर असमीकाओं के बारे में पढ़ना है तो मेरे लास्ट वाले 2 वीडियो जरूर देखें। उसके बाद हम असमीका पर आएंगे। इस असमीका की बात कर रहा हूं तो मैंने आपको बताया था कि 12th मैथमेटिक्स का हो चाहे बीएससी का हो, किसी भी मैथमेटिक्स की बात करूं तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। बहुत सारे बच्चे सोच रहे होंगे सर 12th में तो असमीका नाम का कोई टॉपिक नहीं है। भैया प्रत्यक्ष रूप से नहीं है, लेकिन आप जब 8th चैप्टर पढ़ते हो तो वहां पर आप टॉपिक पढ़ते हो वर्धमान और ह्रासमान फलन। तो वहां वर्धमान ह्रासमान फलन पढ़ते हो तो आप ग्रेटर देन इक्वल टू, जैसे इस टाइप का फंक्शन बनता है तो आप ग्रेटर देन इक्वल टू लेस देन इक्वल टू यूज करते हो वर्धमान ह्रासमान के लिए। तो वहां असमीकाएं हल करनी पड़ती हैं। फलन में भी प्रांत और प्रेषक निकालते हो तो भी असमीकाएं हल करनी पड़ती है। तो ऐसा नहीं है सीधा पैराशूट लगा के 8वीं चैप्टर पे जाए आप, गड़बड़ हो सकती है। पैराशूट लगाने वाले कभी भी सक्सेस नहीं होंगे। आपको बेसिक चीजें पढ़नी पड़ेंगी। 8वें चैप्टर में पढ़ाऊं बेटर है, मैं इसको भी पढ़ा दूं पहले चैप्टर में। क्यों? पहले में भी काम में ले लूंगा और 8th चैप्टर में भी काम में ले लूंगा। ठीक है भैया। तो हमारा जो टॉपिक है वो है असमीकाएं। और असमीकाएं हल करने की हमारे पास 2 विधि थी। पहली ग्राफिकल मेथड, ग्राफी विधि, जो कि आप 12th क्लास में चैप्टर नंबर 15 रैखिक प्रोग्रामन समस्याओं के नाम से पढ़ेंगे। दूसरी विधि है अंतराल या संख्या रेखा पर असमीकाओं का हल। ये आप चैप्टर नंबर 8 और चैप्टर नंबर 1 में यूज लोगे। तो सबसे पहले मैं इसको 15 चैप्टर में पढ़ाऊंगा, तो इस वाले मेथड को यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं छेड़ूंगा। मैं अंतराल या संख्या रेखा पर असमीकाओं का हल बताऊंगा। तो मैं आपको बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिखा रहा हूं, आप इन पॉइंट्स को नोट करते जाएं और ध्यान से देखते जाएं। हमारा टॉपिक है अंतराल यानी खुला अंतराल और बंद अंतराल, जो मैंने भी बताया था आपको, रिलेटेड पॉइंट है। अंतराल या संख्या रेखा पर, अंतराल और संख्या रेखा पर, और संख्या रेखा पर असमीकाओं का हल। ठीक है। सॉल्यूशन ऑफ इनइक्वालिटी, ठीक है, इन इंटरवल एंड नंबर लाइन, संख्या रेखा पर और अंतराल में असमीकाओं का हल। देखो, अगर आपको किसी असमीका को संख्या रेखा पर या अंतराल में हल करनी है तो आप स्टेप बाय स्टेप फॉलो करें। स्टेप नंबर फर्स्ट, सबसे पहले क्या करें? पहला स्टेप क्या करें? सर्वप्रथम दी गई असमीका की उच्चतम घात के चिन्ह को धनात्मक बनाए। ठीक है। ये तभी करें, यानी इस स्टेप को तभी फॉलो करें जब, अगर उच्चतम घात कैसी है? ऋणात्मक। ये स्टेप तभी लगाएं, कोष्टक में आप लिख लें इफ, ठीक है, मैक्सिमम पावर
कैसी है, नेगेटिव। अगर मैक्सिमम पावर नेगेटिव है तो ही इस स्टेप को फॉलो करें, और पॉजिटिव है तो हमें कुछ भी करने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, स्टेप नंबर सेकंड स्टेप क्या है, यदि संभव हो, इफ पॉसिबल देन फैक्टराइजेशन, इफ पॉसिबल देन फैक्टराइजेशन, यदि संभव हो तो असमीका के गुणनखंड करें। ठीक है, अगर पॉसिबल हो तो आप उस असमीका का फैक्टराइजेशन करें। स्टेप नंबर फर्स्ट, स्टेप नंबर सेकंड, स्टेप नंबर थर्ड स्टेप में क्या करना है भैया, स्टेप बाय स्टेप करते जाए, आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। थर्ड स्टेप क्या करें, असमीका के क्रांतिक बिंदु, असमीका के क्रांतिक बिंदु, क्रिटिकल पॉइंट्स, ज्ञात करें। बहुत सारे बच्चे सोच रहे हैं सर क्रिटिकल पॉइंट्स क्या होते हैं, क्रांतिक बिंदु क्या होते हैं। मैं एक बात बताना चाह रहा हूं, जैसे मान लो कोई भी असमीका सॉल्व करने के बाद फाइनल इस रूप में आई, x-1 x-2 लेस देन इक्वल टू 0, तो क्रांतिक बिंदु क्या होते हैं, क्रिटिकल पॉइंट्स क्या होते हैं, जहां पर ये फैक्टर 0 बनते हैं वो क्रिटिकल पॉइंट होते हैं। ये कहां पर 0 बनेगा, 1 पर, तो इसकी क्रिटिकल पॉइंट x इक्वल टू 1। ये कहां पर 0 बनेगा, 2 पर, इसका क्रिटिकल पॉइंट कितना हो गया, x इक्वल टू 2, तो इसके क्रिटिकल पॉइंट हो गए 1 और 2। जहां पर ये फैक्टर 0 बनेंगे वो क्रिटिकल पॉइंट होंगे। सपोज दैट बहुत सारे बच्चों के सामने कंडीशन आई 2x माइनस 1 x प्लस 1 ग्रेटर देन 0। ये हमारे पास असमीका सॉल्व करने के बाद फाइनल फैक्टराइजेशन ये हुआ, और अब इसके क्रिटिकल पॉइंट हमें निकालने हैं। तो क्रिटिकल पॉइंट कैसे निकालेंगे, यानी ये कहां पर 0 होगा, ये कहां पर 0 होगा, ये 0 होगा x इक्वल टू 1/2 पर। अगर किसी को समझ नहीं आ रहा तो 2x माइनस 1 इक्वल टू 0 करना, 2x इक्वल टू 1 हो गया, x इक्वल टू कितना हो गया 1/2, यानी इसका क्रिटिकल पॉइंट 1/2 हुआ, और इसका क्रिटिकल पॉइंट x प्लस 1 इक्वल टू 0, x इक्वल टू कितना हो गया -1, तो क्रिटिकल पॉइंट है x इक्वल टू -1 एंड 1/2। ठीक है, तो हमारा थर्ड स्टेप कंप्लीट हुआ, क्रांतिक बिंदु के बारे में मैंने आपको यहां पर बता दिया। स्टेप नंबर 4, फोर्थ स्टेप क्या करनी है, स्टेप नंबर 4 क्या कह रही है, क्या कहता है स्टेप नंबर 4, क्रांतिक बिंदुओं को संख्या रेखा पर डिनोट करें, यानी प्रदर्शित करें। अगली स्टेप कह रही है कि भाई जो क्रिटिकल पॉइंट्स आए हैं उनको आप नंबर लाइन पर नोट करें। अब नंबर लाइन आप लोग जानते हो क्या होती है, ऐसे बनाते हैं नंबर लाइन, जानते होंगे। जैसे क्रिटिकल पॉइंट आया x इक्वल टू 1, 2, 3 और 0, ये क्रिटिकल पॉइंट आ गए मान लो, तो आप कैसे लिखोगे नंबर लाइन पर। आपको पता है नंबर लाइन पर यह माइनस इनफाइनाइट होता है, यहां प्लस इनफाइनाइट होता है। सबसे पहले सबसे छोटा वाला नंबर आता है, सबसे पहले 0 आएगा, फिर 1 आएगा, फिर 2 आएगा, और फिर क्या आएगा 3, 0 1 2 3, ऐसे नोट करना है। अच्छा, सपोज दैट इसी नंबर लाइन पर एक पॉइंट आ गया, और पॉइंट आया मान लो हमारे पास 1/2। अभी 1/2 कहां आएगा, 0 और 1 के बीच में आएगा, ये आएगा 1/2। सपोज दैट एक पॉइंट और आ गया हमारे पास क्रांतिक बिंदु में, और वो आया माइनस का कितना आया 1। अब -1 क्या 0 से छोटा होता है, तो 0 से छोटा है तो -1 किधर आएगा, इधर आएगा। इज दैट क्लियर, यस या नो? आराम से समझे, ठीक है। इन चीजों को ढंग से देखें, आप स्क्रीनशॉट लेते रहे, मोबाइल में उतारते रहे कंटिन्यूअसली। तो ये क्रिटिकल पॉइंट्स आ गए हमारे, ठीक है। क्रांतिक बिंदुओं को संख्या रेखा पर प्रदर्शित करें, ये हमारा हो गया स्टेप नंबर 4। अब क्या करें, 5 स्टेप में क्या करें,
स्टेप नंबर 5 स्टेप क्या है? सम व विषम घात। कौन सी? ब्रैकेट की या कोष्टक की, जो फैक्टर करने के बाद जो कोष्टक आएगा उसकी सम व विषम घात। ठीक है, ब्रैकेट की है यानी कोष्टक की सम व विषम घातों को चुने, सम व विषम घातों को चुने। कोष्टक की सम और विषम घात आपको चुननी है कि जैसे मान लो कोई भी फैक्टराइजेशन किया, ऐसे आया हमारे पास एक असमीका का फाइनल जो रूप था वो ऐसा आया, x - 1 का होल स्क्वायर x + 1 x + 3 का होल क्यूब ग्रेटर देन 0। तो यहां पर ये समघात हो गई, ये विषम घात हो गई और ये भी क्या हो गई? विषम घात हो गई। तो अब क्या करना है? क्रांतिक बिंदु चुन लियो। उसके बाद देखें कि कौन से कोष्टक पे समघात आ रही है, कौन से कोष्टक पर क्या आ रही है? विषम घात आ रही है। इनको आप चुन लें। स्टेप नंबर 5 के बाद हमारे पास आता है स्टेप नंबर 6 स्टेप के बारे में बात करूंगा। देखिए जो 6 स्टेप है वो क्या है, यहां से मैं इरेज कर रहा हूं, आप स्क्रीनशॉट ले लें मोबाइल में या फिर इनको उतार लें ना, राइट डाउन करते जाएं। 6 स्टेप क्या है? स्टेप नंबर 6, छठे स्टेप की यदि मैं बात करूं, छठा स्टेप क्या है? संख्या रेखा पर सबसे दाईं ओर पॉजिटिव साइन, धनात्मक चिन्ह लगाएं। ठीक है भैया, सबसे दाईं ओर इधर इधर धनात्मक चिन्ह लगाएं तथा इसके बाद अल्टरनेटली यानी एकांतरित रूप से एकांतरित है पॉजिटिव व नेगेटिव चिन्ह लगाते रहे। ध्यान रखें ये स्टेप नंबर 6 तभी काम में ले जब धनात्मक और ऋणात्मक घातों का लफड़ा नहीं पड़ रहा, ब्रैकेट में धनात्मक और ऋणात्मक घातों का लफड़ा नहीं पड़ रहा। स्टेप नंबर 6 तभी काम में ले यदि ब्रैकेट में धनात्मक व ऋणात्मक पावर का लफड़ा नहीं पड़ रहा, यानी कोई चक्कर नहीं पड़ रहा, कोई मतलब नहीं हो। ठीक है, ये हमारी स्टेप नंबर 6 हो गई। स्टेप नंबर 7, ध्यान से सुने। 7वीं स्टेप क्या कहती है हमारी? 7th स्टेप कहती है कि अगर असमीका में ग्रेटर देन का चिन्ह है, किसका चिन्ह है? ग्रेटर देन का चिन्ह है, तो क्या करना है आपको? असमीका में ग्रेटर देन वाले साइन आ रहे हैं तो पॉजिटिव साइन किस पर? संख्या रेखा पर। जो संख्या रेखा पर पॉजिटिव साइन आएंगे वो हल माने जाएंगे, और यदि लेस देन का चिन्ह आ गया तो संख्या रेखा पर जो नेगेटिव साइन आएगा, किस पर? संख्या रेखा पर जो नेगेटिव साइन आएगा उसे क्या माना जाएगा? हल माना जाएगा। अब अंतराल और लगाने हैं इसमें, तो अंतराल मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बता रखे कि बड़ा कोष्टक है तो समवर्त अंतराल आता है,
ग्रेटर देन इक्वल टू आए, लेस देन इक्वल टू आए तो भी एन इक्वल टू वाली चिन्ह आए तो बड़ा आता है, बाकी क्या आता है छोटा आता है। तो उसके लिए आप मेरा पिछले लेक्चर एक बार जरूर देखें, ठीक है, वहां से आपका इंटरवल क्लियर हो जाएगा। तो मैं आपको एक एग्जांपल देके बताना चाह रहा हूं इनइक्वालिटी के सॉल्यूशंस का। सबसे पहले मैं बेसिक एग्जांपल लेता हूं जहां आपको कोई दिक्कत नहीं आए। ये मैं अरेंज कर रहा हूं, आप इनको स्क्रीनशॉट ले लें या फिर आप इनको राइट डाउन कर लें। एक बहुत बच्चों वाला क्वेश्चन, बेसिक सा क्वेश्चन है। और क्वेश्चन क्या है, सपोज दैट हमारे पास एक इनइक्वालिटी आई x माइनस 1, x माइनस 2, x माइनस 3 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 के हल लिखो। इस असमीका के हल लिखो। देखो ये सारे की सारी चीजें आपको 8th चैप्टर में भी काम आने वाली है, इस वाले चैप्टर में भी काम आने वाली है। इस वाले चैप्टर में ये क्वेश्चन, अगर फर्स्ट चैप्टर में क्वेश्चन आता, अगर 8th चैप्टर में क्वेश्चन तो इस टाइप का बनेगा, वर्धमान हार्समान फलन, वर्धमान के लिए ग्रेटर देन 0, हार्समान के लिए लेस देन 0। 8th चैप्टर तो ये इस टाइप में बनेगा। अगर यही क्वेश्चन फर्स्ट चैप्टर में आता तो ऐसा हो जाता x माइनस 1, x माइनस 2, x माइनस 3, इसका प्रांत लिखो, ठीक है ना। तो मैं आपको सीधा पैराशूट से नहीं उड़ा रहा, मैं आपको बेसिक चीजें बता रहा हूं और ये बहुत महत्वपूर्ण चीजें हैं। और ये चीजें इसलिए इंपॉर्टेंट है, 2018 के पेपर को देखते हुए ये सारी चीजें बहुत महत्वपूर्ण है। आप लोग सीधा सीधा फलन नहीं पढ़े, सबसे पहले आप इनकी बेसिक चीजों को पढ़े। अगर आपने बेसिक चीजें क्लियर कर ली ना, तो मैं निश्चित रूप से कह रहा हूं आपको फंक्शन में बिल्कुल भी समस्या नहीं होगी। मैं दावे के साथ कह रहा हूं इन चीजों को, आप ढंग से पढ़ते जाएं, ठीक है। मैंने कहा था फंक्शन कहीं भी काम आता है। आप देखो 8 चैप्टर में भी आ गया, फर्स्ट में आ गया, कहीं भी घुस जाता है भाई। कंटिन्यूटी, डिफरेंशियलिटी पढ़ोगे, सांतकता, अवकलनीयता पढ़ोगे, ठीक है, वहां पर भी फलनों की बात आएगी। आ रही नहीं आ रही बात समझ, तो फलन वहां पर भी बहुत काम आएंगे। सम और विषम फलनों के समाकलन अवकलन पढ़ोगे तो ये सारी चीजें आपको काम आएंगी। तो ये हमारे पास एक असमीका आई, हम उस असमीका के स्टेप को फॉलो करते हैं। स्टेप नंबर फर्स्ट हमारे पास था, सबसे पहले x की मैक्सिमम पावर है उनको पॉजिटिव बनाए। यहां पर x की कोई मैक्सिमम पावर नहीं है, ये तो सीधा सीधा हमको गुणनखंड करके दे दिया, ठीक है। दूसरा स्टेप, सबसे पहला x की अधिकतम घात को धनात्मक बनाने का था। कोई धनात्मक घात, अधिकतम घात नहीं है तो वो धनात्मक ऋणात्मक वाली बात तो छोड़ो। सेकंड स्टेप, संभव हो तो गुणनखंड करें। देखो हमको सीधे गुणनखंड करके असमीका दे दी, हमको गुणनखंड करने की भी कोई जरूरत नहीं है। पहली और दूसरी स्टेप हमारी खत्म हो गई। स्टेप नंबर थर्ड है क्रिटिकल पॉइंट, क्रांतिक बिंदु याद करें। ये स्टेप हमारे काम आ रही है, तो हम सबसे पहले क्रांतिक बिंदु याद करेंगे। इस वाले कोष्टक से क्रांतिक बिंदु आया x = 1। क्रांतिक बिंदु मैंने आपको बताया था जहां पर ब्रैकेट का मान 0 होता है, इसका 1 पे 0 हो रहा है, इसका 2 पर, और इसका किस पे 0 हो रहा है, 3 पर 0 हो रहा है, ठीक है। नेक्स्ट क्या करना है, स्टेप नंबर 4, इन क्रांतिक बिंदुओं को नंबर लाइन पर डिनोट करना है। ये हमारी नंबर लाइन हो गई, ठीक है भैया। ये सबसे माइनस अनंत और ये प्लस अनंत, ठीक है। पढ़ रखा होगा इतना सा तो सब बच्चे जानते हैं, बेसिक चीजें हैं। तो नंबर लाइन पर जैसे नोट किया तो सबसे पहला आया 1 आया हमारे पास, तो यहां पर कितना आ गया 1। फिर 2 आया तो ये 2 हो गया, 3 आया तो ये 3 हो गया। अब आप अंतराल, जो हमने बेसिक कंसेप्ट ऑफ फंक्शन में 8th पॉइंट लगाया था, इंटरवल अंतराल, उस अंतराल के हिसाब से देखो बड़ा कोष्टक ग्रेटर, मैंने बताया था आपको ऐसी कंडीशन आए, ये वाली कंडीशन आए तो आप अंतराल में जाके एक बार जरूर देखिए, मेरा पिछला वाला वीडियो देखिए। ये वाली कंडीशन आती है तो कौन सा आता है, बड़ा कोष्टक आता है, संवृत अंतराल आता है, आपको मैंने बता रखा है। तो देखो इनमें से ये वाला चिन्ह आ गया, x का मान a से b के बीच में लाई करने वाली कंडीशन आ गई, तो वह बड़ा कोष्टक का यूज करेंगे। और इसके हल कैसे लिखेंगे, उसके लिए सबसे पहले सबसे दाईं ओर धनात्मक चिन्ह लगाया। सम और विषम घात की कोई बात नहीं आ रही, अल्टरनेट आ रही है घातें, सम और विषम, यानी कहीं रोड, मतलब कहीं रो के नहीं आ रही इस पूरे क्वेश्चन में। कहने का मतलब यहां 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 कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर इस टाइप से क्वेश्चन दे रखा है, लीनियरली दे रखा है, तो आप अल्टरनेट चिन्ह लगाए, प्लस माइनस प्लस माइनस, सबसे दाईं ओर धनात्मक चिन्ह, उसके बाद एकांतरित धनात्मक ऋणात्मक चिन्ह लगाए। मैंने आपको कहा यदि ग्रेटर देन आता है तो संख्या रेखा पर पॉजिटिव साइन वाले चिन्ह होते हैं, वो हल होते हैं। तो ग्रेटर देन वाला चिन्ह आ रहा है तो एक तो ये हल हो गया, और एक ग्रेटर देन वाला कहां पे पॉजिटिव साइन, ये हो गया, एक हल ये हो गया, ठीक है। तो ये 2 हल हो गए इसके। तो आप इसके हल कैसे लिखोगे, x बिलोंग्स टू कहां से कहां तक,
1 and 2 यूनियन 3 to इनफाइनाइट। ध्यान रखें माइनस अनंत और प्लस अनंत कभी भी सम्मिलित नहीं होते, इन पर हमेशा छोटा कोष्टक आता है, चाहे कहीं भी आए। वैसे तो ग्रेटर देन इक्वल टू वाली कंडीशन आ रही है तो बड़ा कोष्टक आए, लेकिन अनंत और माइनस अनंत पर हमेशा कैसे कोष्टक आएंगे, छोटे कोष्टक आएंगे। आई थिंक समझ आया होगा। इसको समझाने के लिए मैं आपको एक एग्जांपल और ले रहा हूं, एक बेसिक सा एग्जांपल और लेता हूं, ठीक है। इसको मैं रफ कर रहा हूं, एक एग्जांपल और लेता हूं। एग्जाम्पल नंबर सेकंड, एक समीकरण है एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 लेस देन 0, ठीक है, लेस देन इक्वल टू 0। इस समीकरण के बारे में बात कर रहा हूं, तो इस समीकरण को मेरे को सॉल्व करना है। कैसे सॉल्व करेंगे, ध्यान से समझिए। सबसे पहले दी गई है समीकरण की उच्चतम घात यदि ऋणात्मक है तो उसे धनात्मक बनाएं। मैंने देखा चर की उच्चतम घात 2 है और पहले से पॉजिटिव है, इसमें कुछ भी करने की कोई जरूरत नहीं है, तो हमारी स्टेप नंबर फर्स्ट यहां पर खत्म होती है। सेकंड स्टेप, यदि संभव हो तो फैक्टर यानी गुणनखंड करें। गुणनखंड बिल्कुल करेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6, तो ये हो गया एक्स स्क्वायर माइनस 5x है, गुणनखंड हुए 2x एंड 3x प्लस 6 लेस देन इक्वल टू 0। ये तो बेसिक चीजें आनी चाहिए, आप लोगों को आती भी होंगी। 3 और 2 5, 3 दूनी 6, ठीक है। अब क्या करें, x कॉमन आ गया, x माइनस 2 माइनस 3 कॉमन आ गया, x माइनस 2 लेस देन इक्वल टू 0। हल किया, x माइनस 2 एंड x माइनस 3 लेस देन इक्वल टू 0। संभव है तो गुणनखंड करें। गुणनखंड वाली स्टेप हमारी कंप्लीट हुई। स्टेप नंबर थर्ड है क्रांतिक बिंदु, क्रिटिकल पॉइंट याद करने हैं, और इसके क्रांतिक बिंदु हो गए x इक्वल टू 2 और 3। स्टेप नंबर 4 है क्रांतिक बिंदुओं को संख्या रेखा पर डिनोट करें। जो क्रिटिकल पॉइंट्स हैं इनको संख्या रेखा पर कैसे लिखेंगे, ये हमारी नंबर लाइन है। एक तो आएगा 2 और एक आएगा 3। और ध्यान से देखें, जब मैंने आपको अंतराल बताया था तो शामिल करने वाली कंडीशन है, बड़ा कोष्टक आएगा, बॉल आएगी, ये भी डार्क होगा और ये भी डार्क होगा। ब्रेकर वाली कोई बात नहीं आ रही, अल्टरनेट वाले साइन आ रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यहां पर प्लस चिन्ह लगाएं, यहां पर माइनस लगाएं, यहां पर प्लस लगाएं। ये माइनस अनंत होता है और ये प्लस अनंत होता है। लेस देन कंडीशन यदि लेस देन वाली आ रही है तो मैंने आपको जस्ट अभी लास्ट वाला स्टेप बताया था कि नेगेटिव सिंबल वाले जो होंगे नंबर लाइन पर वो इसके सॉल्यूशन होंगे। तो इसका हल होगा वो ये होगा, यानी x कहां से कहां तक लाई करेगा, 2 से और 3 में, ठीक है। बड़ा कोष्टक आएगा क्योंकि बराबर वाला चिन्ह दे रखा है तो बड़ा कोष्टक आएगा। ये